हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए के क्लासेस। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्वत और पहाड़ियाँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसीलिए क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना है और क्लास के एंड में बताऊँगा आपको इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा K2 यानी गोडविन ऑस्टिन। जो भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो K2 गोडविन ऑस्टिन हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लें डिटेल में। K2 यानी गोडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 8611 हो जाएगी। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जाना जाता है। इसे K2 नाम 1852 में TG मोंटगोमर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अनायमुड़ी है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय भूमि के वो भाग होते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरे होते हैं, यानी तीन तरफ से जल से घिरे होते हैं लेकिन एक तरफ से स्थल होता है। अनायमुड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है। अनायमुड़ी पश्चिमी घाट दक्षिणी भारत में सबसे ऊंची चोटी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी और 2695 मीटर और 1842 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे हो गई प्री नहीं, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? नीलगिरी जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी डोडा बेट्टा हो जाएगी। इसके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं नीलगिरी के बारे में। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का एक पर्वतीय क्षेत्र है। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी और पूर्वी टीलों का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, माउंट तेनपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मणिपुर राज्य की जो माउंट तेनपू जो है यह चोटी हो जाएगी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगी। तमिलनाडु की वो मणिपुर की हो जाएगी। इसके बारे में देखते हैं। माउंट तेनपू भारत के मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 2994 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हम करेंगे जिंदगढ़ा है। यह पूर्वी राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब जिंदगढ़ा, इसकी ऊंचाई देखते हैं। इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर हो जाएगी और ये आंध्र प्रदेश की अराकू इस घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको डिटेल में देखते हैं। जो धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित और मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर यानी 1429 फुट है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ स्थित हैं, यानी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेघालय राज्य में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिटेल में देखते हैं। खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाले गारो जैसे गारो जनजातियों गारो और खासी पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कृष्णा नदी पर किस पर्वत से निकलती है? कृष्णा नदी जो है ये किस पर्वत से निकलती है? इसका राइट आंसर जो हम करेंगे महाबलेश्वर से। जो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह कहाँ पे? सिक्किम में पश्चिमी नेपाल पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 4586 मीटर है। यह हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची है। कंचनजंगा के बारे में, कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यह
भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बेटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? जो बेटलिंग चिप है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बेटलिंग चिप है इसकी ऊंचाई 3200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नंदा देवी देख लेते हैं इसके बारे में। देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद नंदा देवी जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फोंग फुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर जो करेंगे हम, मिजोरम राज्य की जो फोंग फुई राज्य जो चोटी है ये सबसे ऊंची चोटी जाएगी, फोंग फुई। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं, जो फोंग फुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो फोंग फुई है जिसे नीला पर्वत कहते हैं, पूर्व अंतर भारत की लुसाई पहाड़ी और मिजोरम राज्य का एक ऊंचा पर्वत है। यह 2157 मीटर और दक्षिण पूर्व मिजोरम में बर्मा की सरहद के पास स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप हमारी मेहनत के लिए इतना तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर जो करेंगे हम, जो काराकोरम है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ट्रांस हिमालय सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पीर और पीर पांचाल है। काराकोरम की ऊंची चोटी K2 यानी गोडविन ऑस्टिन, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। जो K2 हो जाएगी भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हम करेंगे, जो गुरु शिखर है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 मीटर लंबी इस पर्वतमाला कुछ चट्टानें पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक फैली हैं। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को, आगे देखते हैं, उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में जो गुरु शिखर है 1727 मीटर है, जो माउंट आबू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर जो हम करेंगे, इसका राइट आंसर हम जो करेंगे, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है पालघाट दर्रा। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं, पालघाट दर्रा जो है भारत के पश्चिमी तट पर एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर के केरल में पालक्कड़ को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, माउंट डोडा बेट्टा किस राज्य में स्थित है? जो माउंट डोडा बेट्टा है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में माउंट डोडा बेट्टा स्थित है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी तट की पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ियाँ हैं। जो कार्डमम का अर्थ है इलायची, जो होता है कार्डमम का इलायची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत की कौन सी जो पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में महाराष्ट्र को वितरित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता जो पहाड़ियाँ हैं यह केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र को वितरित करती है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजंता श्रेणी ताप्ती नदी के मध्य के पश्चिमी पूर्व से फैली हैं और इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन वितरित चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, चेरापूंजी किस राज्य की पहाड़ी पर स्थित है? चेरापूंजी जो किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका राइट आंसर जो करेंगे हम खासी पहाड़ियों पर स्थित है चेरापूंजी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चेरापूंजी जिसका जो स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है, ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जो छोटा नागपुर का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर जो करेंगे हम पारसनाथ जो है ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक स्थित शिखर है। यह है भारतीय राज्य झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जो करेंगे हम राजस्थान में अरावली श्रेणी स्थित है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, माउंट सिनोलिचू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट सिनोलिचू है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हम करेंगे यह सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, माउंट सारामाती किस राज्य की ऊंची चोटी है? जो माउंट सारावती है नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर जो हम करेंगे तेलंगाना राज्य की डोलीगट्टा जो सबसे ऊंची चोटी है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डोलीगट्टा है, डोलीगट्टा दक्कन के पठार पर स्थित चोटी है ये डोलीगट्टा। इसकी ऊंचाई 965 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर जो करेंगे करोह पीक जो है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखेंगे करोह पीक जो है, करोह पीक हरियाणा की जो मोरनी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी पंचकुला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, सांसोगोर और किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? जो सांसोगोर है ये किस राज्य की चोटी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सांसोगोर है, सांसोगोर की चोटी की ऊंचाई 1026 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है इसका राइट आंसर हो जाएंगे करेंगे हम ये हिमालय हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? जो अनंतगिरी हिल्स है इसका राइट आंसर जो हम करेंगे इसका आंसर राइट हो जाएगा तेलंगाना जो राज्य है ये अनंतगिरी राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर स्थित पहाड़ी अवस्थित हैं। ये किस पर्वत पहाड़ी पर अवस्थित हैं बोरा गुफाएं? इसका राइट आंसर जो हम करेंगे यह है अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है। यह गुफाओं में सबसे इसकी लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बोरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले की अराकू घाटी पर अनंतगिरी पहाड़ी पर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा किस राज्य में स्थित है? जो नीलगिरी पर्वत है हमारा उसकी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जो हम करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है डोडाबेट्टा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, जो सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो सतमाला जो पर्वत श्रेणी है यह
महाराष्ट्र में स्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हैं, यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, मिकीर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर जो हम करेंगे, मिकीर पहाड़ियाँ हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मिकीर पहाड़ियाँ असम राज्य में स्थित हैं, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। मिकीर पहाड़ियाँ असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी में पहाड़ियों में इसका एक समूह बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसके राइट आंसर जो हम करेंगे, झारखंड में पारसनाथ पहाड़ियाँ स्थित हैं, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्चतम बिंदु कहाँ है? इसका राइट आंसर जो हम करेंगे, जो अन्नामलाई है, यह भारत के दक्षिणी बिंदु का सबसे सर्वोच्च बिंदु है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? जो केरल का कुंटानाड जो है, ये भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरल का कुंटानाड देश की सबसे ऊंची कम ऊंचाई पर यह विश्व के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग 4 से 10 फीट नीचे खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका राइट आंसर जो करेंगे हम, तिरुमला पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत का जो भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है, इसका तिरुमली पहाड़ी पर स्थित, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनाथ को समर्पित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, सैडल पीक कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हमको हो जाएगा, जो सैडल पीक है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेंट्रल पर्वत जो भारत की अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक सबसे ऊंचा पहाड़ है, यह 731 मीटर लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में समूह का उच्चतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, तो कड़ाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कटाई कनाल है यह पलानी पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी वो हो जाएगी, पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, इसका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, सह्याद्री पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? जो सह्याद्री पर्वत है इसका दूसरा नाम हो जाएगा, यह पश्चिमी घाट है हो जाएगा, इसका दूसरा नाम, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? लुसाई की जो पहाड़ियाँ हैं इसका राइट आंसर करेंगे, यह मिजोरम राज्य में स्थित है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? इसका राइट आंसर करेंगे हम, दक्कन का पठार के जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये जो मेघालय में पड़ती हैं, ये दक्कन पठार का भाग है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से निकलता है? जो किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से निकलता है, इसका राइट आंसर जो हम करेंगे, यह नीलगिरी पहाड़ी पर निकलता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? रायसीना जो पहाड़ी है यह नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में स्थित यह देश के राष्ट्रपति का स्थान है। इसे हिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ज़मीन से 18 मीटर ऊपर पहाड़ी में बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जो सह्याद्री पहाड़ी है ये महाराष्ट्र जो राज्य में स्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सी पठार अवस्थित है? इसका राइट आंसर हम करेंगे, जो नीलगिरी पर्वत है यह अरावली विंध्य पर्वत के बीच अवस्थित है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर करेंगे जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन शायद गलत हो गया है। अरावली विंध्य जो पर्वत है ये है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये मालवा के पठार में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे, ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर जो हम करेंगे, इसका राइट आंसर जो है अनायमुदी जो है ये अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो अनायमुदी है, अनायमुदी भारतीय राज्य के केरल राज्य में एराकुलम जिले में एक इडुक्की जिले में स्थित है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों का एक हिस्सा है। ये पश्चिमी घाट और दक्षिणी घाट की ऊंची जो 8842 फीट ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका राइट आंसर जो हम करेंगे, अन्नामलाई जो पहाड़ी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से स्थित है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, मिस्ती पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जो मिस्ती पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ स्थित हैं, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश जो राज्य इसमें स्थित है मिस्ती पहाड़ियाँ। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं, मिस्ती पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य श्रृंखला है। यह पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर हिमालय और हिंद बर्मा पहाड़ियों के मध्य स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, जो मैकल जो पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकल जो पर्वतमाला है ये किस राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जो गिरनार पहाड़ी है ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी शिखर। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, विंध्य पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? जो विंध्य पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर करेंगे ए अमरकंटक हो जाएगा। जो विंध्य पर्वत का सबसे इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको टेस्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास का आपको फीडबैक जरूर देना है, ताकि आपको पता चले आपकी क्लास, आपको जैसी भी क्लास लगी हो, अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो, आपको क्लास का फीडबैक जरूर देना है। और इस क्लास का जो PDF जो है, इस क्लास का PDF इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का जो लिंक दिया होगा उसमें ज्वाइन करना, किस क्लास की PDF मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, थैंक फॉर वॉच।